हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 88 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पे एक अनुच्छेद दे रखा है और अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हमें 4 प्रश्न के उत्तर करने हैं। सेम ऐसे ही नीचे में एक और अनुच्छेद दे रखा है, उसमें भी 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत बड़ा अनुच्छेद है बच्चों, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो लिखा हुआ है, बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, तो यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे HSRA की स्थापना की गई। कब की गई? 1928 में की गई, ठीक है। इसके नेताओं में भगत सिंह, जातिन दास और अजय घोष शामिल थे, ठीक है। कौन कौन से थे? तो 3 लोगों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयाँ करते हुए HSRA मतलब कि हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी की बात कर रहे हैं, ने ब्रिटिश सेना के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया जिसमें लॉय इरविन यात्रा कर रहे थे, ठीक है। तो ये बच्चों एक अंग्रेज सोल्जर थे, आपका ब्रिटिश सोल्जर थे, जिसको मारने की ये सब हम सब जो आपके भगत सिंह हैं और बाकी जो जो उनके साथ थे कोशिश कर रहे थे उनको मारने की। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ बच्चों, जिस वजह से उस वक्त भगत सिंह पर मुकदमा चला था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। कितनी थी बच्चों? सिर्फ 23 साल। और अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज के प्रति क्रांति चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद आधा हमारा हो गया, अब आधा बाकी है। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता जो है वो सबका अधिकार है। आपको पता होगा कि ये उस वक्त की बात है जब हमारा भारत आज़ाद नहीं था, कैद में था। किसकी? ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैद में था, तब की बात है। तो श्रमिक वर्ग की समाज, तो इसीलिए वहाँ पे भगत सिंह कह रहे थे कि स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सेना की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए कि हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नवेक के रूप में लाए हैं और क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है, हम संतुष्ट हैं कि क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद करके फिर उनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो पूरी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आप बताओ कि क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर आप कर पाओगे? आपने ये पढ़ लिया ना? तो आप ये देखो, सबसे पहला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कब की गई थी। तो यही बात बच्चों यहाँ पर दे रखी है। अगर आप वर्कशीट इसको पढ़े होगे तो आपको देखो ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई। 1928 में, ठीक है। कब स्थापना हुई थी? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से यहाँ पे पहला आंसर हमें यहीं मिल जाता है। चिंता मत करना, मैंने सारे के आंसर अलग से भी लिख रखे हैं। भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको जो जो पॉइंट्स दिखे भगत सिंह के वो आपको लिखने हैं। फिर भगत सिंह क्यों और कहाँ की बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि वह समाज के प्रति क्रांति चाहते हैं। तो ये भी अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ऐसा क्यों होता है। उन्होंने बताया था कि स्वतंत्रता सबका अधिकार है और आपका जो बेसिकली जो आपका समाज का वास्तविक पोशाक है, ये सारी चीज़ें श्रमिक वर्ग ही समाज का, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर देखते हैं बच्चों। अब जैसे कि बच्चों आपको स्क्रीन पे सबसे पहला आंसर दिख रहा होगा, क्या दे रखा है? ले रखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे आप उत्तर लिखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में की गई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था हमारा ये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी।
दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो भगत सिंह के अनुसार क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है या फिर जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, तथा क्रांति की वेदी पर किया गए बड़े से बड़े त्याग भी कम है। तो यहाँ पर यही चीज़ जो पैराग्राफ में दे रखी थी, हमने वही सीधा सेम चीज़ लिखी है। इसके बाद देखो आपका जो तीसरा प्रश्न है, भगत सिंह ने क्यों कहा वह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि वह समाज के प्रति क्रांति चाहते हैं। तो अब यहाँ पर आप उत्तर क्या लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा, भगत सिंह ने कहा था कि वह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं, और क्योंकि भगत सिंह के अनुसार केवल हिंसा के जरिए ही स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसके लिए क्रांति की आवश्यकता है। ठीक है, तो प्रश्न 3 का उत्तर हो गया ये हमारा। इसके बाद प्रश्न 4 जो है, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो उपरोक्त गद्यांश में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के द्वारा दिए गए योगदान और उनके क्रांति विचारों द्वारा जन जागरण का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में श्रमिकों और युवाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दोनों ही जितने भी चारों प्रश्न थे हमने चारों प्रश्न के उत्तर कर लिए। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो अब ज़रा हम देख लेते हैं अपना क्या कहते हैं, बाकी दूसरा जो अनुच्छेद है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि अब हमारा ये दूसरा अनुच्छेद है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो है, अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे, वह चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी के टूविजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिच लिस्ट ने 1834 में लिखा, जॉर्लिन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना और वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितनी बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादक को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना और उठाना चाहिए। ठीक है, जर्मन लोग यह समझ गए कि वह एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था है और व्यवस्था है ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर तो बेसिकली आप किस चीज़ के बारे में बात करें, तो अर्थव्यवस्था के बारे में बात करे जा रहा है। वो भी किस चीज़ की अर्थव्यवस्था, तो जर्मन के लोगों की आर्थिक रूपों को देखते हुए क्या क्या चीज़ें हुई हैं और किन चीज़ों से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया गया है, किन आंतरिक उत्पादों को बढ़ा करके हमने क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है। तो बेसिकली देखो, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ज्वेरलिन का क्या उद्देश्य है, ज्वेराइन का। तो एक मिनट इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, जॉलवेराइन का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे क्या उद्देश्य था, तो उसका आंसर होगा रेलवे लाइनों का उद्देश्य। रेलवे लाइन का उद्देश्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र बांधना था। ठीक है, तो ये तो हमने अभी वर्कशीट में से देख के लिख लिया। इसके बाद फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे, तो फ्रेडरिक लिस्ट जर्मन के टूवेर्जन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। ठीक है, इसके बाद तीसरा है हमारा मुक्त आर्थिक अर्थव्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए। तो मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न करने का एकमात्र जरिया है। यह प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करती है तथा राष्ट्र के आर्थिक हालत को बेहतर बनाती है। ठीक है, तो प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा ये हमारा। आखिरी प्रश्न है प्रश्न 4, राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अर्थव्यवस्था राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत कर उसके प्रांतीय हिंदुओं और आपस में जोड़कर राष्ट्र भावनाओं को जगाने का कार्य करती है, जो राष्ट्र के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चौथे प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा और यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। सारे क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।